चंद्रशेखर रावण और पीएफआई ये दोनों पे पहले तो बैन होना चाहिए और साथ में इनकी संस्थाओं को बैन करना चाहिए और उसके बाद में इन सारों को जेल डाल देना चाहिए। इनको जेल क्यों डालना चाहिए, इन पे बैन क्यों होना चाहिए, इस बात की हिंदू आर्मी मांग क्यों कर रही है। और इस भीम आर्मी तथाकथित जो भीम आर्मी बना रखा है, जो ये फर्जी भीम आर्मी बना रखा है, जो देश को तोड़ने का जात पात में बांटने वाली जो संस्था इन्होंने खड़ा कर रखा है, इन पे जल्द से जल्द योगी जी से निवेदन है, मोदी साहब से निवेदन है, केंद्र सरकार से निवेदन है कि इस पे बैन लगाएं और इनके सदस्यों को जेल में ठूंस दीजिए। बिल्कुल ये हिंदू आर्मी की मांग है, 90 करोड़ हिंदुओं की मांग है। अब जेल में क्यों डालिए और बैन क्यों लगाइए। आपने अभी देखा कि हाथरस जो कांड हुआ है वो हत्या है या बलात्कार है, ये अभी कोर्ट में साबित होगा। लेकिन उस हत्या और बलात्कार में जो ये जितने भी तबलीगी जमात के जुड़े हुए अनुसांगिक संगठन है, चाहे वो भीम आर्मी नाम बदल के चल रही हो या चंद्रशेखर की और भी तमाम जो संगठनें चला रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि इन सारी संगठनों पे बैन होना चाहिए और इनको तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि ये जो 100 करोड़ की फंडिंग पीएफआई द्वारा हुई है, तो आपको जानना पड़ेगा कि पीएफआई है क्या। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये प्रॉपर भारतवर्ष में जिस जैसे तबलीगी जमात काम करता है, हिंदुओं को कन्वर्जन करने के लिए, मुसलमानों की उन्नति के लिए जो काम करता है कि भारत में गजवाए हिंद लागू करना है, तो आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण, जो रावण नाम रख लिया है, रावण जो है जरूर हम दशहरा में उसका पुतला जलाते हैं, लेकिन इस रावण में बड़ा फर्क है। वो महाज्ञानी था, वो ब्राह्मण था, उसने कृत्य किया, उसको भगवान राम ने सजा दिया। तो सुन ले चंद्रशेखर रावण, और तेरी जो भीम आर्मी है, ये हिंदू आर्मी तुम्हें चैलेंज करती है, और ये हिंदू आर्मी तुम्हें चैलेंज करती है कि जिस तरीके से दशहरे के अंदर उस रावण का पुतला दहन होता है, चूंकि उस रावण जो ब्राह्मण था, जो महाज्ञानी महापंडित था, विश्व विजेता था, वो ब्रह्मांड विजेता था, उसके तुम पैर के धुवन में भी नहीं है, उसके जूती में भी नहीं है। लेकिन ध्यान से सुन, तूने जो ये बरगलाने का काम किया, अपना जो रावण नाम रख लिया है, उससे तू रावण नहीं बन जाएगा। और रावण वाला जो अनैतिक जो कार्य कर रहा है आज के कलयुगी रावण जो तू है, तो ये मान के चल तेरा भी दशहरा में अंत होने वाला है। क्योंकि ये जो सरकारें हैं ना, वही राम की, उस समय राम की सेना ने संहार किया था, अभी तेरी योगी और मोदी सेना तुम्हारा संहार करेगी। तुम जो ये अपना, सच तो ये है कि चंद्रशेखर रावण ने नसीमुद्दीन खान बन के ये अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है और इसको मुस्लिम संगठनों से, अरब कंट्री से, पाकिस्तान से, तमाम जो राष्ट्र विरोधी जो ये वामपंथी है, लेफ्टिस्ट है, इनसे इसको फंडिंग मिल रही है। ये 2 कौड़ी के औकात वाला ये चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, हरामखोर, देश तोड़ने वाला, जाति पाति में बांटने वाला ये चंद्रशेखर रावण के पास 20-20 फॉर्च्यूनर का काफिला कहां से आ रहा है, जिसके पास 50 रुपए का औकात नहीं होता था, जो ग्रेट चमार लिखता था। ये हमारे हिंदुओं को जात पात में बांटने का जो षड्यंत्र है, ये आज से तो नहीं है, ये 70 वर्षों से है। तो मैं पूरे देश भर के राजनीतिज्ञों को, केंद्र सरकार को और अपने उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को मैं ये निवेदन करता हूं हिंदू आर्मी की ऑफिशियल बयान से कि इन संगठनों पे जल्द से जल्द जो है बैन लगाए जाए और चंद्रशेखर जैसे आकृत्य करने वाला आक्रांता है, ये उन्हीं का वंशज है, ये जो अपना धर्म बदल लिया है। ये सुनने में आया कि नसीमुद्दीन खान बन चुका है, इंटरनली ये भी जिहाद कर रहा है, वो जात पात का जिहाद हो, चाहे इस तरह की जो ये 100 करोड़ की फंडिंग जो बात आई है सुनने में, इस पे बात चल रही है, छोड़ेंगे नहीं। तो दशहरा नजदीक है और मुझे लगता है इस रावण का भी विनाश जल्द होना चाहिए और हिंदू आर्मी इस रावण को, इस भीम आर्मी को, जो डुप्लीकेट भीम आर्मी है, जो कहीं कुछ है नहीं, वो अंबेडकर की नहीं है, वो तो तबलीगियों की है, तो ये हिंदू आर्मी उसको बिल्कुल साक्षात और डायरेक्ट चैलेंज करती है कि औकात है तो आजा सामने सामने, तेरे को दिखा देंगे कि तेरे हिंदू आर्मी क्या असर करती है। हिंदू आर्मी पुनः और पुनः और डंके की चोट पे इस जो बहुरूपिया रावण है, चंद्रशेखर आजाद रावण, जो अपना नाम रख लिया है, जो जात जिहाद कर रहा है, जो जात पात में बांट रहा है,
इसकी असली करतूत अगर आप जानेंगे तो इसको जूते से मारेंगे आप लोग। और ये हिंदू आर्मी चैलेंज करती है कि जिस दिन ये हिंदू आर्मी के गिरफ्त में आ गया, इसको वो सबक सिखाया जाएगा कि जात पात में बांटना भूल जाएगा। ये सच तो ये है कि नसीमुद्दीन खान है, ये अपना जात धर्म मजहब बदल चुका है। ये पीएफआई के फंड पे पलने वाला वो दलाल है कि इसको ये दलितों का मसीहा बनता है। इसको 50 रुपए इसके जेब में नहीं हुआ करते थे और ये दलितों की राजनीति करने चला है, जात पात में हिंदुओं को बांट रहा है। इसको सबक हम सिखाएंगे, हिंदू आर्मी सिखाएगी, भारत के 90 करोड़ हिंदू सिखाएंगे। ध्यान से इस बात को समझिए, इतना बड़ा बहरूपिया है कि ये पीएफआई के फंडिंग पे वहां पे हाथरस में जाके जात पात में बांट रहा है, ठीक है, जबकि वो अभी हत्या है कि बलात्कार है ये सिद्ध नहीं हुआ है। तमाम तरह के जो है उसमें चीजें चल रही हैं, तमाम उसमें चैनल इन्वॉल्व हैं, जो ये 100 करोड़ की जो फंडिंग हुई थी। और आपको पता है इसमें चाहे जिग्नेश मेवानी हो, आपका कन्हैया कुमार हो, जितने भी राष्ट्रद्रोही हैं सबके सब साले बैकअप में जुड़े हुए, ये सबके सब हरामखोर हैं। मैं आपको बता दूं ये हिंदू आर्मी का संस्कार नहीं है, ये सनातनी संस्कार नहीं है गाली गलौज देना, लेकिन ये इसी लात का देवता बात से नहीं मानता। हम हिंदू आर्मी संस्कार को भी जानते हैं, तो एक तरफ माला एक तरफ भाला लेके चलते हैं, हमारे ईश्वरीय योगी जी कहते हैं। तो ध्यान से सुन ले चंद्रशेखर रावण, तेरा दहन इसी दशहरे में होगा। अगर तू मिल गया ना तो उसके पहले हम लोग तेरा दहन कर देंगे। नंबर 1, उसके लिए हमें उम्र कैद क्यों ना काटना पड़े। नंबर 1 सुन लीजिए पूरी बात। 90 करोड़ हिंदुओं, भारतवर्ष के हिंदुओं, मेरे भाई सुन लो, हिंदू आर्मी कभी भी जात पात के पक्ष में नहीं है। हम जात पात के समर्थक नहीं हैं। ये चंद्रशेखर रावण प्रॉपर तबलीगी है, मुसलमान है। पीएफआई के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो मुस्लिम संगठन है, जो मुस्लिमों के लिए काम करती है, जो गजवाए हिंद लागू करने के लिए जिसे तबलीगी जमाती हैं, उसी तरीके से ये भी काम करती है। अरब कंट्री से फंडिंग होती है इन लोगों की। तो इन लोगों का ही ये दलाल है, ये दल्ला है चंद्रशेखर रावण। ये दल्ला जो है, इसके दल्ला के चक्कर में मत आओ। ये अगर ये हाथरस में गया, इस कुकुर को, इस हरामखोर को, इस एहसान फरामोश को, इस राष्ट्रद्रोही को जो कई बार राष्ट्रद्रोह के चक्कर में जेल जा चुका है, इसको तमीज नहीं है। ये क्यों नहीं गया जब जौनपुर के अंदर दलितों का घर जला दिया गया था। पहली बात तो हम दलित ये शब्द ही नफरत करते हैं। दलित नहीं, हमारा हिंदू भाई है, हिंदू भाई बोलो, दलित नहीं है। ये दलित दलित बोल के जो कांग्रेस ने 70 साल में हमें ज्यादा ये जो बांटा हुआ है, तबलीगी जो गवर्नमेंट है, जो जिन्ना के जो परिवार वाले थे, जो जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना जो यहां कांटा बो के गया था, उसके परिवार, ये जो नेहरू गांधी अपने आप को गैंडी वेंडी जितने भी थे, ये जो हम लोगों पे दोहन कर रहे थे, ये उन्हीं लोगों का एजेंट है। अगर ये वाकई मसीहा होता तो हिंदू की बात करता, हिंदुत्व की बात करता, सनातनी की बात करता। ये भदेठी में जाता, जौनपुर में जहां गांव का गांव जो है, तो फिरोज आलम और फैज आलम और ये जो तमाम जो मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने जो दलितों के घर जला दिए, वहां नहीं गया। अभी आजमगढ़ की घटना है जहां मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़की से बलात्कार किया है। देखा जाए तो इसकी भाषा में वो दलित हैं, वहां इसको सांप सूंघ जाता है, क्योंकि वहां पे इसको फंडिंग नहीं मिलती है। ये एक नंबर का दलाल है। ये ना वहां जाता है, ना राजस्थान जाता है, राजस्थान में भी घटना होगी, वहां जाना कुकुर। तू अपने आप को समझता क्या चंद्रशेखर रावण? तू कल तेरा मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। चंद्रशेखर रावण ध्यान से सुन ले, जूता खाएगा तू। ये हिंदू आर्मी का चैलेंज है और तेरे को तबलीगी नहीं बचा पाएंगे, पीएफआई नहीं बचा पाएगी। ध्यान से सुन ले, वो तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। तू जो नसीमुद्दीन खान बना है ना, जो तू अपना धर्म चेंज किया है ना, ये हिंदू आर्मी तुम्हें चैलेंज करती है कि तू कहीं का नहीं रहेगा, धोबी या कुत्ता, ना घर का ना घाट का। और जो तुमने रावण नाम रखा है, तेरा विनाश निश्चित है, क्योंकि सरकार इस समय योगी काल है, मोदी काल है। ध्यान से सुन ले, जो तू ये काम कर रहा है, तेरा विनाश निश्चित है। ये हिंदू आर्मी का चैलेंज है। इस चैलेंज तू चैलेंज योगी जी को देता है। अरे योगी जी के पैर के धुवन में नहीं है, तू क्या बात करता है? सारा 2 टके का आदमी, हरामखोर, देशद्रोही, पीएफआई के फंड पे पलने वाला दल्ला, तू योगी जी को चैलेंज करेगा? मैं इसका एक इंटरव्यू देख रहा था। भारत के जितने भी जात पात में हिंदू भाई मत बटो, और खासकर जो दलित भाई हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो। वाल्मीकि समाज के भाइयों सुनो,
ध्यान से सुनो, ये तुम्हें बरगला रहा है, ये हिंदू में बांट रहा है। जो कांग्रेस ने किया, जो अंग्रेजों ने किया, जो मुगलों ने किया, ये वही काम कर रहा है। और इसके पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं, ऐसा क्या है कन्हैया कुमार में कि रातों रात हीरो बना दिया जाता है? ऐसा क्या है चंद्रशेखर रावण कुकुर में कि इसको रातों रात हीरो बना दिया जाता है? उसमें हार्दिक पटेल में ऐसा क्या है कि रातों रात हीरो बना दिया जाता है? जो देशद्रोह की बात करता है उसको इसी तरह का पीएफआई और तबलीगी जमात और अरब कंट्रीज, पाकिस्तान और जो तमाम जो हमारे जो देश में दंगा फैलाने वाले आतंकवादी जो जमात के लोग हैं, जो अलग मजहब के लोग हैं, आप जानते हैं, बार बार मैं कहता हूं उनका मजहब है, उनका कोई धर्म नहीं है, तो वो लोग फंडिंग करते हैं। हमें तो कोई 50 करोड़ नहीं मिला। आप मुझे बताइए कि ये जो भीम आर्मी अपने आप को कहता है, जो अंबेडकर के पद्धतियों पर चलने की बात करता है, अंबेडकर ने कहां कहा है कि जात पात में बांटना है भाई? और ये टोटल आपको बेवकूफ बना रहा है। अगर ऐसा होता तो राजस्थान भी जाता, बलरामपुर भी जाता, गोंडा भी जाता, प्रिया सोनी का जो दर्द था वहां भी बांटता। बनारस में बीएचयू में लड़की दलित भर्ती है, मुसलमानों ने रेप किया। जितना जगह मैं बता रहा हूं कि मुस्लिम लड़कों ने रेप किया है, कहीं लव जिहाद का मामला है तो कहीं डायरेक्ट गैंग रेप है, और सारे के सारे केसेस में मुस्लिम है। लेकिन जहां पे अभी हत्या या बलात्कार साबित नहीं हुआ है, वहां पे ये पेड मीडिया और इस तरह का चंद्रशेखर रावण जो आज का तथाकथित ये कलयुगी रावण है, ये लोग वहां दंगा फसाद पे करने पहुंच जा रहे हैं और इनको 100-100 करोड़ की फंडिंग मिल जा रही है। बात सही है, इनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो ये 20 फॉर्च्यूनर और पीछे 500 गाड़ियों का रेला इनके पास कहां से आ रहा है? ये तो कहता है दलित गरीब होते हैं, तो दलितों के पास भैया फॉर्च्यूनर तुम्हारे पास कहां से आ गई? तुम्हारे पास भी 5 साल पहले तक तो साला एक फूटी कौड़ी नहीं थी, तो साला गांव में जो है भीख मांगता था, और अभी तो जो है बहुत बड़ा चंद्रशेखर रावण बना है। तेरा घमंड टूटेगा। तेरा मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, ये कहता क्या है, सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा सांसद है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो देवगन करके, अवनीश देवगन करके एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, वो जो है न्यूज 24 मेरे ख्याल से चैनल था, उसके अंदर वो पैनल में इसको बुलाते हैं कि जवाब दे कि तेरे को पीएफआई फंड मिला है कि नहीं मिला है। ये हरामखोर, राष्ट्रद्रोही, जात पात में बांटने वाला दलाल पीएफआई का अपना कैमरा बंद करके भाग जाता है और घमंड में बात तू तरीके से करता है। और मालूम है क्या कहता है? राज्यसभा सांसद डिबेट में आए हुए हैं, नेशनल टीवी पे, न्यूज पे, डिबेट में, और ये कहता है कि जाओ अमित शाह जब बैठेगा तब हम बैठेंगे। अरे चंद्रशेखर रावण, तेरी औकात क्या है बे? तू साला सुशील तिवारी के लायक नहीं है, तू मेरे साथ डिबेट करने के लायक नहीं है। तू अमित शाह की बात करता है, तू योगी की बात करता है, योगी को चैलेंज देता है। तेरे को शर्म नहीं आती? तू जहां पे है वहीं पे रहेगा। तू दलाली कर, तू जबरदस्ती जो ये बटोर रहा है, तेरा विनाश जल्द निश्चित है। ये कहता क्या है? पहले तो उस जो पत्रकार है अवनीश देवगन मेरे ख्याल से नाम है, उससे बदतमीजी करता, तुम तरीके से बात करता है, ठीक। उसके बाद कहता है कि योगी बात करेंगे तो बात करूंगा, अमित शाह बात करेंगे तो बात करूंगा। अरे तुम कौन हो? तुम्हारे पास कौन सा दायित्व है? मुझे बताओ, तुम हो क्या? मुझे बता दो। तुम फेसबुक से 4 तो भीम आर्मी बना, कहां है भीम आर्मी? मैं बता जहां भीम आर्मी में पहुंचता हूं अपनी टीम लेके, बता, तेरा डायरेक्टली चैलेंज है। कोई भीम आर्मी नहीं है, ये सब पीएफआई के फंड पे पलने वाले दलाल हैं। हमारे हिंदू भाइयों, आपको विचलित नहीं होना है। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि इन तथ्यों के आधार पे जब गूगल में आप जाएंगे, जब आप उसमें डालेंगे कि दलित गर्ल रेप बाई मुस्लिम, तो हजारों की संख्या में पेजेस खुलते हैं और आप देखेंगे कि सारे के सारे वही जिसकी दलाली करता है ये पीएफआई की और मुस्लिम जमात के लोग हैं, तबलीगी जमात के लोग हैं, वही रेपिस्ट थे और ये उसकी दलाली करता है। ये आपका मसीहा बनेगा? ये आपका मसीहा बनने के लिए आया है? ये सिर्फ दलाली कर रहा है। 50 रुपए कमाने वाला औकात नहीं था, अब ये 20 फॉर्च्यूनर से चल रहा है। इसकी औकात देखिए। आपको बेच रहा है, किसको? पीएफआई को बेच रहा है। 50 करोड़ मिल गए, अंदर कर लिया, स्टिंग में भी पकड़ा गया। जब अवनीश देवगन पूछ रहा था इससे, जब अवनीश देवगन, इस पे आ रहा हूं, उसी तरीके से जब आप गूगल पे हिंदू दलित गर्ल रेप बाय हिंदू डालेंगे तो शायद एक आध पेज कहीं मिल जाएगा। वो भी अगर मिलेगा तो इन्हीं का प्रिस्क्रिप्टेड, इन्हीं का नाम बदल के रहते हैं ना, तो लव जिहाद करते हैं, वो यही मिलेंगे। आप सनातनी ऐसे नहीं है, सनातनी अधर्मी नहीं हो सकता है। तो ये चंद्रशेखर
रावण और ये दलित का जो मसीहा अपने को बता रहा है, इससे बचने की जरूरत है। ये हिंदुओं में बांटने आया है। ये पीएफआई, तबलीगी जमात, पाकिस्तान, बांग्लादेश द्वारा रचित जो तमाम जो संगठनें अपने देश के अंदर भी जो देशद्रोह का काम कर रही हैं, ये उनसे मिला हुआ है, उन्हीं का एजेंट है। मैं तो नहीं समझता हूं कि 50 करोड़ इसको जब फंडिंग मिली है तभी तो ये 20 फॉर्च्यूनर और 500 गाड़ियों से दंगा फैलाने वहां जा रहा है। कांग्रेस के इशारे पे जा रहा, सब मिले हुए हैं, चाहे वो जिग्नेश मेवानी हो, चाहे हार्दिक पटेल हो। जब बंगाल में एक दलित महिला, दलित लड़की मां बेटी के साथ रेप हो जाता है, रोहिंग्या मुसलमान करते हैं, तो ये चंद्रशेखर रावण आजाद, ये जो भी कुकुर है, ये कहां सोता रहता है। मैं कल से हिंदू आर्मी का खून खौला हुआ है। हम कभी भी भीम आर्मी और इन चिंद चोरों के बारे में बात नहीं करते हैं। हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम राष्ट्रनिष्ठ की बात करते हैं, हम धर्मनिष्ठ की बात करते हैं, हम राष्ट्रत्व की बात करते हैं, हम जो है बिल्कुल हम जो है समर्पण भाव की बात करते हैं। इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को लेकर चलते हैं। लेकिन इस इंसान का मैंने जब कल इंटरव्यू देखा तो हमसे रहा नहीं गया। हमने पूरे हिंदू आर्मी कोर से बात किया कि इसको जवाब देना जरूरी है। ये इसको अमित शाह के लिए, अमित शाह के साथ इंटरव्यू करेगा। इसकी औकात देखिए, इसकी औकात देखिए जरा। अमित शाह जब पैनल पे बैठेंगे तब ये इंटरव्यू करेगा। और अभी अमित शाह के लिए जी करके बात नहीं कर रहा था। वो जो पत्रकार था वो इससे जो बात कर रहा था, जी करके बात कर, चंद्रशेखर जी, जबकि ये लायक नहीं है उसके। लेकिन ये तुम तरीके से बात कर रहा था। पहली बात, अरे तुम 4 साल 3 साल पहले तुम भीम आर्मी बनाए, फेसबुक और मीडिया की वजह से तुम जो है जबरदस्ती दलितों का मसीहा बन रहे हो, और सब दलित जानते हैं कि तुम उनके नहीं हो। तुम जो सभा लेके जाते हो सारे पेड लोग होते हैं। क्या हमें पता नहीं है? क्या पता नहीं है कि पेड लोग होते हैं? तो कुल मिला के देख लीजिए, एक बात आप लोग समझ लीजिए, भारतवर्ष के मेरे 90 करोड़ हिंदुओं, बहुत ध्यान से इस बात को समझ लो। बहुत मुश्किल से 600 वर्ष मुगल काल, 200 वर्ष अंग्रेज काल और 70 वर्ष ये जिन्ना काल, जो जिन्ना के खानदान काल, जो नेहरू गैंडी परिवार का, तो ये जो चल रहा था साजिश, बड़ी मुश्किल से योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं। ये चंद्रशेखर जैसे लोगों को बिल्कुल खत्म करना है, इनको कोई सपोर्ट नहीं करना है। ये सब बहुत घटिया लोग हैं। ये दलित के नाम पे, ये जात पात के नाम पे आपको बांटने का रोज प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके पीछे पीएफआई और पाकिस्तानी ताकतें हैं जो सपना देखते हैं कि भारत गजवाए हिंद लागू हो जाएगा। उनको पता नहीं था कि यहां पे अवतार हो चुका है, योगी के रूप में ईश्वरीय अवतार, और ये मोदी जी के रूप में ईश्वरीय अवतार हो चुका है। तो अब ये सब नहीं चलने वाला है। और जहां तक तुम्हारे जैसे रावण को मारने की बारी है, तो वो हमारे हिंदू आर्मी के कार्यकर्ता ही काफी हैं। तुम योगी और मोदी के पैर के धोवन में भी नहीं हो, और तुम अमित शाह के डिबेट के लिए सब तरस जाओ। ध्यान से सुन लो, तुम जो तांडव फैला रहे हो ये चलेगा नहीं। सभी दलित भाइयों से, मेरे हिंदू भाइयों से निवेदन है कि आप इसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आए। और सरकार से पुनः निवेदन है कि इसकी संस्था पे और ये पीएफआई पे और जिस तरह से तबलीगी जमात और जितने भी इस तरह की राष्ट्रद्रोही कार्य में शैली में जितने भी जुड़े हुए हैं, इन पे तुरंत बैन लगाया जाए। और जितने भी इस तरह के लोग हैं उनको जेल में डाला जाए, बिल्कुल जेल में डाल देना चाहिए। जैसे प्रशांत कनौजिया आज के जेल में तड़प रहा है, ऐसे ही इन लोगों को भी जेल में डाल देना चाहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, भारत माता की जय, वंदे मातरम।